लिमिट से लिए गए इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन किस तरह से यहाँ पर लिख लेते हैं। आपको ये लिमिट निकालनी है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस साइन के अंदर है साइन ऑफ kx, ठीक है। और फिर दिया है इसने प्लस कोस ऑफ x प्लस x, और इस पूरे का होल पावर है 2/x, ठीक है। ये इक्वल टू दिया है e की पावर 6। यहाँ से वैल्यू क्या निकालनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से। तो अब देखो, अगर इसमें लिमिट रखते हैं लेफ्ट साइड में 0, एक्स को 0 रखते हैं तो ये क्या बन जाता है, साइन जीरो जीरो हो जाएगा, कोस 0 1 हो जाएगा, है ना। और ये भी 0 हो जाएगा 1, यानी ये अंदर की चीज आ जाएगी 1, और यहाँ पर है 2/0 यानी इनफाइनाइट, यानी 1 टू द पावर इनफाइनाइट वाली फॉर्म आ रही है। ये फॉर्म आ रही नहीं आ रही है, ऐसी फॉर्म आ रही है ना। इसमें रखने पर इसकी फॉर्म ऐसे आ रही है। अगर जब इस तरह की फॉर्म आ जाती है तो उसको सीधा सा फार्मूला क्या है उसके लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसका फार्मूला है, मान लीजिए लिमिट, एक जनरल में बना रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू ए है, और ये फंक्शन एक्स है कोई, और इसकी पावर है जी ऑफ एक्स। ऐसा था, ये पूरा फंक्शन एक्स है, इसकी पावर जी ऑफ एक्स है। तो इसमें अगर आता है 1 टू द पावर इनफाइनाइट, है ना, अगर इसको लिमिट रखने पर ऐसा आ जाता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है ऐसा, e टू द पावर में लिमिट x टेंस टू a, है ना, फंक्शन ऑफ x -1, और इनटू हो जाता है जी एक्स, ऐसा हो जाता है। तो हमारे केस में भी ये फार्मूला यूज होगा, क्योंकि 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा है ना, तो लेफ्ट साइड में हम ये फार्मूला लगाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज ये बन जाएगी e टू द पावर में लिमिट हो जाएगी क्या, हमारे a की जगह x टेंस टू 0 चल रहा है ना, और फंक्शन x ये पूरा है, यानी साइन साइन के एक्स, ये e टू द पावर में हो गया अभी, है ना, ठीक है, प्लस कोस ऑफ x प्लस x, ये पूरा फंक्शन x है, फिर माइनस हो गया 1, और जो ये पावर थी जी एक्स, ये इंटू में हो जाएगा 2/x, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। राइट में तो अभी चल ही रहा है, हम लेफ्ट को कर रहे हैं, है ना। राइट में ये चल रहा है e⁻⁶, है ना। अब जब देखो, अब लिमिट रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन 0, है ना, साइन 0, और कोस 0 1, ये भी 0, 1 - 1 0, 0 हो जाएगा, और ये बाहर से 2 है, और नीचे है 0, x है, x भी 0 है, यानी 0/0 की फॉर्म आ रही है। तो ये क्या चीज आ रही है, ये पूरी चीज क्या आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है। तो जब ऐसी आ जाती है तो इसके लिए क्या करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, है ना, LH रूल लगाएंगे, तो LH रूल लगा देंगे हम लोग। अब तो सिंपल हो रहा है ये, है ना। LH रूल लगा देंगे तो क्या होगा, ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 तो चल ही रहा है ये, है ना। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे क्या है 2/x, इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, इसको इनटू ऐसे मान सकते हैं, इसको 2 अगर मैं आगे ले लूं तो ये पूरा क्या है, डिवाइड बाई x है। तो अब आपको क्लियर पिक्चर आएगी, जब लिमिट रख रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 0/0 की फॉर्म आ रही है ना। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अब मैं इसको ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो बाहर तो 2 है ये, तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है, कोस, कोस ऑफ साइन के एक्स होगा फर्स्ट टर्म में, है ना। अब फिर साइन के एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस के एक्स आ जाएगा, है ना। फिर केवल के एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा, केवल इंटू के आ जाएगा, ये आ जाएगा ना, आ जाएगा। और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स, और एक्स का क्या होगा, +1, एक्स का 1 हो जाएगा, इसका तो 0 हो जाएगा। और नीचे क्या है, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी नीचे क्या है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया e⁻⁶, ठीक है। अब नीचे तो 1 ही है। अब हम लिमिट रखते हैं, यानी x को 0 रखते हैं, तो अब क्या हो जाता है, e की पावर में ये बन जाता है कोस 0, कोस 0 क्या हो गया 1, ये भी कोस 0 1, इंटू के बचा, यानी 2 बाहर से है, अंदर बचा के, और यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा, यानी 0 हो गया, +1, के +1 बचा यहाँ पर ही, है ना। और पावर वो हो गया e⁻⁶। अब तो कुछ रहा ही नहीं, अब तो कंपेयर कर दो, कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k +2 = 6, तो 2k = 4 हो गया, तो k = 2 आ गया, k की वैल्यू 2 आ गई। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये जो है रूल पता होना चाहिए, है ना। बट रिपीट भी होता है इस तरह का क्वेश्चन, कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म में आएगा, तो उसके लिए ये वाली चीज आपको याद होनी चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर है।